हेलो। हाँ बच्चों, चलो सुनो। देखो, हमने दो कंडीशन डिस्कस की। ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे ये कुछ गैसेस के लिए मैंने जेड का पी के साथ ग्राफ बना रखा है। ठीक है। ये देख रहे हो बेटा आप, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन दिख रहा है बच्चों? बोलो, ये क्या हो रहे हैं? नीचे से आ रहे हैं एंड देन फिर ऊपर आ रहे हैं। आ रहे हैं बच्चों? बोलो। अब मुझे बताओ, अगर मुझे अमोनिया का ग्राफ बनाना हो तो अमोनिया इससे नीचे आएगा, सबसे नीचे आएगा, या सबसे ऊपर आएगा? बताओ बच्चों। सबसे नीचे आएगा। सबसे डाउनवर्ड क्यों आएगा बच्चों, बताओ? सबसे नीचे क्यों आएगा? अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पता है क्या? अमोनिया के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। तो देखो बेटा सुनो, अगर हमें अमोनिया के लिए ग्राफ बनाना है तो ये बहुत नीचे जाएगा। तो देखो बेटा ध्यान रखो, हमेशा वो गैस ज्यादा डेविएट होगी जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है ना? वो गैस ज्यादा डेविएट होगी जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, हाइड्रोजन और हीलियम का तो देखो बिहेवियर कुछ अलग ही आता है। इनके बिहेवियर की जब स्टडी की थी ना, ये तो नीचे कभी आ ही नहीं रहे बच्चों। समझ में आ रहा है? अरे जब इनके बिहेवियर की स्टडी की गई, ये तो नीचे आते ही नहीं है। समझ में आ रही है बात बच्चों? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया का समझ में आ गया क्या? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया, इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो बच्चों। अरे किसी को डाउट है तो पहले बोल जाओ। अमोनिया का सबसे नीचे क्यों आया, समझ में आया क्या? अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा। अब देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 है, ऑक्सीजन का 32 है बच्चों? तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, उसमें क्या होगा? उसमें बच्चों क्या होगा? वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा ना? बोलो बच्चों, ज्यादा होगा। अच्छा, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास तो 16 ही है, लेकिन फिर भी ये नीचे क्यों आया? बताओ बच्चों। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास तो 16 ही है, फिर भी ये नीचे क्यों आया? वेरी गुड लावण्य, ये जगह छा गया भाई। तो लावणी जगह तेरे पास क्या है? मैथ्स है, बायो? बेटा जो भी है तू सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। बायोलॉजी है, तू 12th के साथ सेलेक्ट होगा, कंफर्म। लिखवा लेना मेरे से। हाँ भैया, मैथ्स। मैं क्या बोल रहा था? मीथेन की बात कर रहे थे। तो मीथेन का ज्यादा क्यों आ रहा है? बेटा मीथेन का सरफेस एरिया देखो आप, मीथेन में सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अब देखो बेटा सुनो, अब हमें जो समझना है वो समझना है बच्चों। देखो, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम है बच्चों। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। मुझे क्या बताओ बच्चों, हाइड्रोजन हीलियम? बोलो बच्चों। मैं बोल सकता हूँ? ये एकदम ही चुन्नू मुन्नू है। बोलो बच्चों, बोल सकते हैं? वेरी वेरी स्मॉल साइज। बोलो, बोल सकता हो क्या? बोलो। अरे बहुत ही छोटे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि लीस्ट सरफेस एरिया? तो इनमें सरफेस एरिया बहुत ही कम होगा। लीस्ट सरफेस एरिया, क्या ये बात समझ पाए? जब बहुत, देखो एक बताओ, देखो एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, तो जो छोटा है उसका सरफेस एरिया बहुत कम है ना? बोलो बच्चों। अरे समझ में आया क्या? तो मुझे बताओ, जब सरफेस एरिया कम होगा
तो मुझे बताओ कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स वो क्या होगी, वो बहुत ही कम होंगे। अरे इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होंगे, अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा ना। अरे होगा, बोलो बच्चों, अरे समझ पा रहे हो क्या? सरफेस एरिया कम तो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन कम होगा। सुन रहे हो क्या मेरी बात, समझ में आ रही है क्या? अब बताओ, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि आईएमएफ बहुत ही स्मॉल है, तो बच्चों ए की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या आएगी इनके लिए, 0 आएगी। वापिस सुनो, हाइड्रोजन हीलियम क्या कह रहे हैं, इनका साइज बहुत ही छोटा है। जब इनका साइज बहुत ही छोटा है तो इनका मतलब सरफेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। जब सरफेस एरिया बहुत ही कम है तो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो भी बहुत कम होगा। तो अट्रैक्शन को कौन बताता है बच्चों, आईएमएफ समझ रहे हो क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल दो या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बोल दो, बोलो बच्चों। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इनमें बहुत कम होगा ना। क्या मेरी ये बात आपके दिमाग में बैठ रही है क्या, बोलो बच्चों? क्या मेरी ये बात दिमाग में बैठ रही है क्या? ठीक है, अब देखो बेटा, हमारी इक्वेशन ये है P प्लस ये बच्चों, फिर V माइनस बी, फिर क्या हो गया RT। अब A को आप 0 कर दो तो क्या बचा, P इक्वस टू ये बचा V माइनस बी RT, तो PV माइनस PB RT। यहां से देखो क्या करोगे, RT प्लस PB। अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं RT से, बोलो बच्चों, तो Z की वैल्यू क्या आई, बोलो बच्चों, ग्रेटर देन 1 आई। और आप देखिए बच्चों, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हीलियम, देखो इनका ग्राफ नीचे आता ही नहीं है। अरे बच्चों समझ में आया क्या, हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ नीचे आता ही नहीं है। उस दिमाग में बैठी क्या बात, बोलो बच्चों, दिमाग में बैठी बात सबके? ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं केस नंबर 4। एट वेरी वेरी लो प्रेशर, बोलो बच्चों, प्रेशर बहुत ही लो हो गया, मुझे बताओ, तो बताओ वॉल्यूम विल बी वेरी हाई, सही बात है क्या? वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, बोलो बच्चों, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। जब प्रेशर बहुत ही लो हो गया तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले बताओ, इस V माइनस बी को मैं V लिखूंगा। अच्छा एक चीज और बताऊं, अगर मैं बोलूं P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, इसको भी मैं सिर्फ P लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, देखो बेटा, जब V बड़ा है तो V स्क्वायर तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा ना। बोलो बच्चों, मान लो V 100 है, V बच्चों 100 है, तो V का स्क्वायर 100 का स्क्वायर करोगे आप, बोलो बच्चों, ये वैल्यू और बड़ी होगी ना। अब मुझे बताओ, जब आप बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ पा रहे हो मेरी बात? जब आप बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी बच्चों। तो अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, हमारी इक्वेशन क्या चल रही थी, P प्लस ये चल रही थी, इसको क्या लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे बच्चों, देखो ये P, ये V, और ये आ गया RT। ये कौन सी कंडीशन आ गई बच्चों, बताओ, ये कौन सी कंडीशन आ गई, आइडियल कंडीशन आ गई।
आगे क्या बच्चों? आगे कब आई? बोलो बच्चों, दिख रहा है आपको? एट वेरी वेरी लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर पाएगी। अब मुझे बताओ, अगर आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हो इससे, तो बच्चों बताओ z की वैल्यू क्या बन गई? 1 बन गई ना? बच्चों इन चारों केसेस में किसी को दिक्कत है? बोल जाओ, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। अगर किसी को डाउट है, टू बी फ्रैंक बोले। अगर मैं किसी को डांट भी दूं ना, तो उसकी टेंशन ना लें बेटा, डांट से ज्यादा घबराए नहीं, ठीक है ना? डांट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इस कान से सुन के निकाल दिया करो। केस थर्ड समझाना है, ओके? वापिस समझो। मुझे बताओ, हाइड्रोजन हीलियम कौन से पीरियड के एलिमेंट है? बताओ। हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड के। फर्स्ट पीरियड एलिमेंट में कितने ऑर्बिट होते हैं? बताओ। फर्स्ट पीरियड एलिमेंट में कितने ऑर्बिट होते हैं? एक ऑर्बिट होता है ना? और वो न्यूक्लियस के सबसे पास में है बच्चों। तो मुझे बताओ, इनके इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बताओ। इनके इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो इनका साइज क्या हो जाएगा बच्चों? इनका साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल नहीं, वेरी वेरी स्मॉल बोलो, बहुत छोटा हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जब साइज बहुत ही छोटा हो गया, तो आप एक बात बताओ कि इनका सरफेस एरिया भी कम हो गया। बोलो बच्चों, सरफेस एरिया कम हो गया, आ गया? अब मुझे बताओ, जब इनका सरफेस एरिया कम हो गया, आप एक बात सोचो, देखो ध्यान से सुनना। मान लो दो ब्रिक है मेरे पास, दो ईंट है, उनके बीच में मान लीजिए मैंने क्या किया कि सीमेंट डाल के उनको जोड़ने की कोशिश की। बोलो दोनों ईंट जुड़ जाएगी क्या? बोलो बच्चों, दो ईंट है, वो आपस में जुड़ जाएगी? अरे जुड़ जाएगी क्या? अरे ईंट का साइज काफी बड़ा होता है, ब्रिक का साइज काफी बड़ा होता है बच्चों। बोलो। अब सोचो, दो बहुत ही छोटे पार्टिकल, आप सेंड के पार्टिकल लो और उनको आप जोड़ने की कोशिश करो, क्या जोड़ पाओगे? अरे क्या जोड़ पाओगे क्या? क्यों? अरे सरफेस एरिया ही नहीं है, वो इंटरेक्ट कर ही नहीं पा रहे। अरे बच्चों, वो इंटरेक्ट जब कर ही नहीं पा रहे, तो उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन डेवलप ही नहीं हुआ, तो किस कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी? बोलो बच्चों, किस कांस्टेंट की ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? अभी भी डाउट है क्या? अच्छा, हाइड्रोजन का स्लोप क्यों है? ओके, ये बेटा अपन आगे इसको डिस्कस करेंगे, इसका रीजन क्या है आगे बताऊंगा मैं आपको। हाइड्रोजन हीलियम में क्या है, सीतिया साहब को के सेकंड सीखना है। सीतिया साहब क्या लिखा हुआ है? लो प्रेशर लिखा हुआ है। तो जब प्रेशर बहुत ही लो है, तो मोलर वॉल्यूम क्या हो गया? बहुत हाई हो गया। सीतिया साहब इतना समझ में आया? जब प्रेशर लो हो गया, तो वॉल्यूम हाई हो गया। तो V माइनस बी को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? V माइनस बी में B को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ क्या? V माइनस बी में B को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि V की वैल्यू ज्यादा है। तो V माइनस बी की जगह देखो मैंने क्या लिखा है। V माइनस बी की जगह मैंने क्या लिखा है? V लिखा है ना, बस उसको आगे सोल्व कर दिया मैंने मल्टीप्लाई करके। समझ में आया क्या सेठिया साहब? क्या समझ में आया? हाँ भैया। चलो और बताओ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में किसी को डाउट है क्या? इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में किसी को डाउट है क्या, इस ग्राफ में? अरे बच्चों जल्दी बोलो तो।
सेकंड केस में क्या कह रहे हो रिया सहगल, आपने क्या नहीं लिखा? सेकंड केस में एक में निकालता हूं बेटा। सेकंड केस में क्या कहते हो? वापस वापस उसको सेंड करो आप। हाँ बेटा वी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एक वहां बताओ बेटा, मुझे एक वहां बताओ, वी ज्यादा नहीं बोला मैंने, अभी मैंने लो प्रेशर बोला है, और उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा, ध्यान दो आप, एट वेरी वेरी लो प्रेशर। ये दिख रहा है आपको? इन दो वर्ड्स की फीलिंग समझो आप, है ना? और वहां मैंने क्या लिखा था? लो प्रेशर लिखा था। समझ में आ रहे हो? देखो जैसे मैं कहता हूं कि 100 एटीएम और 20 एटीएम, तो 100 अगर हाई है तो 20 लो है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं, ये तो क्या है, ये तो बहुत ही लो हो गया ना, वेरी 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 लो। बोलो, समझ में आई बात? साइकिल साहब क्लियर है क्या? अब देखो बेटा सुनो, एक नीट का क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो बच्चों, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, देखो, मीथेन, H2, N2 और NH3। बताओ बच्चों, समझ में आया? ये बच्चों नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपके, ये बच्चों नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ना? आप पुराने करके देखना, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, कंफर्म मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं। देखो ये क्या कहता है कि क्लोरीन इज मोर इजीली liquefied than C2H6 because, क्या कह रहा है, A एंड B फॉर क्लोरीन ज्यादा है A एंड B फॉर C2H6। ठीक है, फिर सुनो, देखो उल्टा कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि A ऑफ क्लोरीन और A ऑफ C2H6 बट B ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन B ऑफ C2H6। फिर देखिए क्या कह रहा है, A ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन बट B ऑफ क्लोरीन लेस देन B ऑफ C2H6। बताओ बच्चों क्या होगा, सोच के बताओ बच्चों, जल्दबाजी मत करो। वेरी गुड सुबनिक को, बहुत बढ़िया बेटा। ये क्वेश्चन IIT जेईई में आया हुआ है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, हमें क्या करना है? लिक्विफाइड इजीली करना है। अरे वाह क्या बात है विश्वजीत। तो लिक्विफाइड करने के लिए किसकी वैल्यू ज्यादा चाहिए? लिक्विफाइड करने के लिए किसकी वैल्यू ज्यादा चाहिए? ए की वैल्यू, बी से कोई फर्क नहीं पड़ना, ए की वैल्यू ज्यादा चाहिए। तो ए की वैल्यू कहाँ ज्यादा है? देखो ये, लेकिन बी की वैल्यू तो C2H6 की ज्यादा होगी ना। अरे बी की वैल्यू तो C2H6 की ज्यादा होगी बच्चों, बोलो, होगी? समझ में आया? आया बच्चों? चलो अब ये बताओ बच्चों, जैसे मेरे पास दो गैसेज है बच्चों, मैं O2, CO2, H2 एंड हीलियम, एंड सेकंड है CH4, O2 एंड H2। ठीक है, तो
आपको क्या कह रहा है कि एक तो मैं बी का ऑर्डर और एक मैं ए का ऑर्डर लिख रहा हूं। तो सुनो बच्चों, है ना, फर्स्ट में जो मैंने लिखा हाइड्रोजन, हीलियम, O2, CO2, और इसका जो आपके सेकंड है ना, उसमें CH4 NH2, ठीक है। फिर ऑप्शन बी, तो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है H2O2 हीलियम, ठीक है। सेकंड वाला जो ग्रुप है ये लिखा बच्चों मैंने। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन हीलियम, H2, CO2, O2, ठीक है। सेकंड में मैंने ये लिखा CH4 H2 O2। फिर ऑप्शन डी में देखो क्या लिखा, O2 हीलियम H2 CO2, और यहाँ लिखा H2 O2 NCH4, ठीक है बच्चों। आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन किसी टाइम नीट में मतलब APMT में आया हुआ है ना बच्चों। तो देखो आपको क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए बच्चों, दो ग्रुप दे रखे हैं O2 CO2 H2 हीलियम, ठीक है, और CH4 O2 H2। आपको क्या बताना है, फर्स्ट ग्रुप में तो बी का ऑर्डर बताना है, एंड सेकंड ग्रुप में किसका बताना है, बोलो बच्चों, सेकंड ग्रुप में किसका बताना है, ए का बताना है। तो बी किसको बताता है बच्चों, बताओ, बी किससे कोरिलेट करता है, बी साइज से रिलेट करता है। अब मुझे बताओ H2 HeO2 CO2 किसका साइज सबसे बड़ा है, बोलो बच्चों, किसका साइज सबसे बड़ा है, CO2 का। तो देखो बेटा, या तो आंसर ए होगा या बी होगा, और तो कोई आंसर हो ही नहीं सकते, है ना बच्चों। अरे या तो आंसर ए होगा या बी होगा, सी डी तो सोचने का मतलब ही नहीं है, नहीं है ना बच्चों। अब देखो, अब डिसाइड ये करना है कि बी हो सकता है क्या, अरे बी हो सकता है क्या, हीलियम का साइज इसने बड़ा कर दिया ऑक्सीजन से, मतलब ही नहीं है ना बच्चों। अरे हीलियम का साइज कैसे बड़ा हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो बताओ आंसर क्या जाएगा, बोलो बच्चों, आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा ना। अरे समझ में आया, इसका तो बताना था ऑर्डर ऑफ बी, और इसका बताना था ऑर्डर ऑफ बी। अब देखो ए को डिस्कस करते हैं, ACH4 का क्यों ज्यादा, बताओ बच्चों, ACH4 का क्यों ज्यादा डिस्कस किया था, बोलो बच्चों, बोलो क्या। देखो आप ये बताओ बच्चों, ये इसका रीजन समझते हैं। देखो CH4 H2O2, ये दोनों तो मॉलिक्यूल क्या है, ये बच्चों क्या है, आपके पोलर मॉलिक्यूल नहीं है ना, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्लस नॉन पोलर बॉन्ड है बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना। फिर देखो मीथेन जो है ना, इसमें बेटा क्या होगा, जब आप इसके मॉलिक्यूल को देखते हैं ना, तो देखो बेटा क्या है, मोर सरफेस एरिया है बच्चों, ठीक है, और ईच बॉन्ड इज स्लाइटली पोलर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अरे बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन की ईएन में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, होगा बच्चों, लेकिन क्या दो सेम एटम की ईएन में डिफरेंस हो सकता है क्या, अरे समझ में आया बच्चों, बोलो, ये बात कुछ दिमाग में बैठी, पक्का, ठीक है बच्चों। चलो तो